ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC, हर पल आपके साथ। बजट से ठीक पहले संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया है। ये वही दस्तावेज है जो हमें बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था अभी कहां पर खड़ी है, पिछले एक साल में क्या हुआ और आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। आज हम आपको इस पूरे आर्थिक सर्वेक्षण की 10 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं और आपको पूरा आर्थिक सर्वेक्षण स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आर्थिक सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2027 में भारत की GDP ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। सरकार का कहना है कि इस ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन है मजबूत घरेलू मांग, यानी देश के अंदर लोग खर्च कर रहे हैं, कंपनियां बेच रही हैं और सरकार निवेश कर रही है। आर्थिक सर्वे बताता है कि FY 26 के लिए ग्रोथ 7% के ऊपर रहने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का प्रदर्शन मजबूत रहा है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी कैपेक्स और सुधारों की वजह से। इस बार आर्थिक सर्वे में एक बड़ी बात और देखने को मिली है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर फोकस। पहली बार पूरा अलग चैप्टर शामिल किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले वक्त में सरकार का फोकस होगा AI, नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी, यानी आने वाले बजट और नीतियों में AI से जुड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। आर्थिक सर्वे में सोने और चांदी को लेकर भी खास जिक्र किया गया। रिपोर्ट बताती है कि चालू खाते के घाटे यानी CAD और आयात पर निर्भरता की वजह से रुपए पर दबाव बना है। हालांकि सरकार का मानना है कि कमजोर रुपया हमेशा बुरी खबर नहीं होता, क्योंकि इससे निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को मजबूत करना जरूरी बताया गया है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक राजकोषीय घाटा GDP का 4.8% पर पूरा हुआ है। सरकार का कहना है कि फिस्कल कंसोलिडेशन बजटी ग्लाइड पाथ का पूरी तरह से ट्रैक पर है, यानी सरकार खर्च भी कर रही है और घाटे को काबू में भी रख रही है। आर्थिक सर्वे में संकेत दिया गया कि GST सुधारों का अगला फेज ई-वे बिल सिस्टम पर केंद्रित हो सकता है। इससे टैक्स चोरी कम होगी, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और व्यापार करना आसान बनेगा। रिपोर्ट में विदेशी निवेशकों की निकासी को लेकर चिंता भी जताई गई। हालांकि सरकार का कहना है कि मौजूदा वैश्विक हालात भारत के लिए तुरंत कोई बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक खतरा नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल, अमेरिकी टैरिफ और ग्लोबल स्लोडाउन जैसी अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। आसान भाषा में कहें तो आर्थिक सर्वे सरकार की सालाना रिपोर्ट होती है जो बजट से पहले पेश की जाती है। इसमें बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था की हालत, महंगाई, ग्रोथ, रोजगार, व्यापार और आगे की रणनीति ये बजट का रोड मैप तैयार करता है, लेकिन खुद कोई स्कीम या टैक्स ऐलान नहीं करता। कुल मिलाकर इकोनॉमी सर्वे कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, घरेलू मांग ग्रोथ का सहारा है, AI और टेक्नोलॉजी पर भविष्य का दांव है, फिस्कल मैनेजमेंट कंट्रोल में है, लेकिन वैश्विक जोखिमों से सावधान रहने की जरूरत है। अब सबकी नजर यूनियन बजट पर है, जहां सर्वे की तस्वीर असल नीतियों में बदलती दिखेगी। आज पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण पर आपका क्या सोचना है? आपको बजट से क्या उम्मीदें हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तृत के साथ।